Hello bachcho, let's read this question, and the question says that we know that five measurements of quadrilateral can determine a quadrilateral uniquely. Do you think that any five measurements of quadrilateral can do this? Can you draw a parallelogram BATS in which BA is equal to 5 centimeter, AT is equal to 6 centimeter, and AS is equal to 6.5 centimeter, and Y? तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फाइव मेजरमेंट जो होता है क्वाड्रिलेटरल के, उनसे हम एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली ड्रॉ कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि क्या किन्हीं भी मेजरमेंट से हम ये कर सकते हैं या फिर या कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी। एक तो हमें ये बताना है, और फिर हमसे कहा गया है कि अगर हमारे हमें ये बताना है कि अगर हमें बी ए 5 सेंटीमीटर, ए टी 6 सेंटीमीटर और ए एस 6.5 सेंटीमीटर गिवन हो, तो क्या हम एक पैरेललोग्राम बी ए टी एस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल तो यहाँ पर अब अगर हम देखें कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी पैरेललोग्राम में हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बी ए इक्वल हो जाएगी टी एस के, बिकॉज ये दोनों अपोजिट साइड हैं यहाँ पर। और ए बी ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो टी एस भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह ए टी जो है ये इक्वल होगी बी एस के, जो कि दोनों ही क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ए टी 6 सेंटीमीटर है तो बी एस भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल यूनिकली कंस्ट्रक्ट करना है, यूनिकली अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट फाइव मेजरमेंट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम भी क्या होता है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है हमारे पास, पैरेललोग्राम भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो इसलिए हमें पैरेललोग्राम के भी क्या चाहिए होंगे, मिनिमम फाइव मेजरमेंट चाहिए होंगे। अब जैसा कि हमसे यहाँ पूछा गया था कि डू यू थिंक दैट एनी फाइव मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन डू दिस, तो हमें ये बताना है कि क्या कोई भी फाइव मेजरमेंट से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किन फाइव मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि या तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का अगर केस है, तो या तो हमारे पास चारों साइड गिवन हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल साइड्स एंड एनी वन एंगल, एनी वन एंगल और डायगनल। या तो हमारे पास फिर क्या हो, या तो चारों साइड गिवन हो, या फिर कोई भी एक एंगल या एक डायगनल हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एनी थ्री साइड हो, एनी थ्री साइड, या फिर हम कहें कि थ्री साइड हो हमारे पास, साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स, टू इंक्लूडेड एंगल्स हो हमारे पास, इंक्लूडेड एंगल्स। या फिर हम कह सकते हैं कि दो एडजेसेंट साइड्स हो, टू एडजेसेंट साइड हो, एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। तो इन केसेस में क्या होगा, या इन कंडीशंस में क्या होगा, हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कब कब, या तो हमारे पास सभी साइड और कोई भी एक एंगल या एक डायगोनल गिवन हो, या फिर हमारे पास कोई भी, यहाँ पर हम कहें कि तीन साइड और दो इंक्लूडेड एंगल्स हो, या फिर हमारे पास, अब यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से पी क्यू आर एस यहाँ पर एक पैरेलल कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर इसमें हम हमारे पास पी एस, पी क्यू और क्यू आर गिवन है, तो इनके जो इंक्लूडेड एंगल वो क्या होंगे, वो होंगे पी क्यू, वो एक्चुअली एंगल पी और एंगल क्यू होंगे। तो एंगल पी और एंगल क्यू गिवन होने चाहिए हमें, यानी कि जो साइड है उनके बीच में जो बने हुए एंगल हैं वो चाहिए होंगे हमें। या फिर इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड और तीन एंगल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो आगे क्या कहा गया है कि हमारे पास हमें बताना है कि पैरेललोग्राम बी ए टी एस जो है, जिसमें बी ए 5 सेंटीमीटर, ए टी 6 सेंटीमीटर और ए एस क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास बी ए और टी एस, बी ए टी और बी एस,
तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंसीडर करें इस तरह से कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पैरेललोग्राम है जिसे हम मान लेते हैं बी ए टी एस, ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें बी ए और टी एस क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ए टी और बी एस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास ये है इस तरह से। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास चारों साइड हैं, तो हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास ऑल साइड गिवन हो यानी कि चारों साइड गिवन हो तो हमें क्या चाहिए होता है, या तो एक एंगल या फिर एक डायगोनल। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है ये भी। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें ए एस भी गिवन है। अब ए एस क्या है यहाँ पर, ए एस हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो ये डायगोनल है। ए एस की लेंथ क्या है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए एस एक डायगोनल है, और हमसे यही कहा गया था कि अगर हमारे पास चारों साइड और एक एंगल या फिर एक डायगोनल हो तो हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कर सकते हैं, यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइड और एक डायगोनल है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को या फिर पैरेललोग्राम को यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जैसा कि हमसे पूछा गया था कि क्या ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो सकता है या ड्रॉ हो सकता है, तो हम कहेंगे यस। तो हम कहेंगे यस, वी कैन ड्रॉ ड्रॉ गिवन पैरेललोग्राम बिकॉज, ये हम इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास क्या है, बिकॉज वी हैव फोर साइड, वी हैव फोर साइड्स एंड वन डायगोनल, वन डायगोनल। क्योंकि हमारे पास चार साइड और एक डायगोनल गिवन है यानी कि टोटल 5 मेजरमेंट हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है उसे कंस्ट्रक्ट, या जो पैरेललोग्राम है उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।